राम सेतु। अमेरिका भी हुआ राम सेतु के सामने नतमस्तक। जानिए राम सेतु से जुड़े अनसुने रहस्य। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राम सेतु एक ऐसा पुल है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानर सेना संग लंका पहुंचने के लिए बनवाया था। ये पुल रामेश्वरम से श्रीलंका मन्नार को जोड़ता है। मुख्य बातें 15वीं शताब्दी तक लोग राम सेतु से पैदल व पारंपरिक वाहनों के जरिए रामेश्वरम से मन्नार की दूरी करते थे। तय 1400 किलोमीटर है राम सेतु की लंबाई। महज 5 दिनों में हुआ था राम सेतु का निर्माण। राम सेतु के निर्माण कार्य को पूरा होने के लिए स्वयं भगवान राम ने रखा था व्रत। समुद्र पर बने राम सेतु को दुनिया भर में एडेम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यह एक ऐसा पुल है जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानर सेना संग लंका पहुंचने के लिए बनवाया था। ये पुल भारत के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। श्री राम का सेतु एक ऐसी कहानी है जिसे लोग विज्ञान का हवाला देकर फसाना मानते थे, लेकिन कुछ समय पहले ही अमेरिकी साइंस चैनल ने ये दावा किया कि राम सेतु वाकई मौजूद था और इसे रामायण काल से संबंधित बताया। उनका कहा है कि रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच बहुत से ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो करीब 7000 साल पुराने हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक महत्व देते हुए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं, तो वहीं अमेरिका के इस प्रमाण के बाद ये राजनीतिक मुद्दा बन गया था। ऐसे में आइए जानते हैं राम सेतु के बारे में 10 अनसुने रहस्य जिसे आपने अब तक नहीं सुना होगा। नल और नील ने किया था राम सेतु का निर्माण। रावण का वध करने के लिए जब भगवान श्री राम लंका पहुंचे तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी रावण के लंका तक पहुंचना। इसके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को इस समुद्र को पार करना था। इसके लिए भगवान राम ने राम सेतु के निर्माण की योजना बनाई। राम सेतु के निर्माण हेतु जब भगवान श्री राम ने समुद्र देव से मदद मांगी तो समुद्र देव ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील ऐसे प्राणी हैं जिन्हें इस पुल के निर्माण की पूरा जानकारी है। समुद्र देव ने भगवान राम से कहा कि नल और नील आपकी आज्ञा से सेतु बनाने के कार्य में अवश्य सफल होंगे। महज 5 से 6 दिनों में हुआ था राम सेतु का निर्माण। राम सेतु के निर्माण महज 5 से 6 दिनों में पूरा हुआ था। जी हाँ, आपको ये सुनकर जरूर हैरानी होगी कि इसके निर्माण में महज 5 से 6 दिन लगे थे। इस बात को अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है। आपको बता दें, समुद्र की लंबाई लगभग 100 योजन है। एक योजन में लगभग 13 से 14 किलोमीटर होते हैं, यानी राम सेतु की लंबाई करीब 1400 किलोमीटर है। लंका से लौटने के बाद सेतु को समुद्र में कर दिया था तब्दील। रावण का वध कर श्रीलंका से लौटने के बाद भगवान राम ने राम सेतु को समुद्र में डुबो दिया था ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग ना कर सके। ये घटना युगों पहले की बताई जाती है, लेकिन कालांतर में बताया जाता है कि समुद्र का जल स्तर घटता गया और सेतु फिर से ऊपर आता गया। सेतु के निर्माण के लिए खुद भगवान राम ने रखा था व्रत। राम सेतु के निर्माण के दौरान सेतु के निर्माण कार्य के पूरा होने के लिए भगवान राम ने विजया एकादशी के दिन स्वयं बगदलभ्य ऋषि के कहने पर व्रत रखा था। नल तथा नील की मदद से राम सेतु का निर्माण पूर्ण हुआ था। अमेरिका भी हुआ नतमस्तक। अमेरिका साइंस चैनल ने ये दावा किया कि राम सेतु वाकई में मौजूद था। एक रिसर्च के बाद उन्होंने राम सेतु को मानव निर्मित बताया। उन्होंने बताया कि भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टान लगभग 7000 साल पुरानी है तथा जिस बालू पर यह टिकी है वो 4000 साल पुरानी है। पैदल तय करत थे दूरी। आपको बता दें, 15वीं शताब्दी तक लोग राम सेतु से पैदल रामेश्वरम से मन्नार की दूरी तय करते थे। इस पर लोग पारंपरिक वाहनों से जाया करते थे। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार यह पुल लगभग 7000 साल पुराना है। अलग अलग नामों से जाना जाता है पुल।
रामायण काल के दौरान इस पुल का नाम भगवान राम ने नील पुल रखा था। इसके बाद श्रीलंका के मुसलमानों ने इस पुल को आदम पुल का नाम दिया था। ईसाइयों ने इसे एडम ब्रिज का नाम दिया। उनका मानना था कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। रामायण में इस पुल का नाम राम सेतु उल्लेख है।